जेके चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तनदीप कौर। और जानकारी जो है वो अल्कोहल को लेकर है, क्योंकि अल्कोहल से बैन जो है वो हटाया गया है। हम कहाँ की बात कर रहे हैं, पूरी जानकारी आपके समक्ष रखें तो अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो जिस तरह से इस्लामिक कंट्री है और इस बीच में ये खबर वहां से सामने आना कि 73 साल के बाद वहां से बैन जो है वो अल्कोहल के ऊपर से जो है अपलिफ्ट कर दिया गया है, यानी कि हटा दिया गया है। लेकिन आखिरकार सऊदी अरब ने ऐसा क्यों किया, ये फैसला जो है वो उन्होंने क्यों लिया, और वो भी 73 इयर्स के बाद अल्कोहल से जो बैन है वो अपलिफ्ट कर दिया गया। हालांकि पूरी जानकारी दे दूं तो पूरे सऊदी अरब की बात करें तो वहां से ये बैन जो है वो नहीं हटा है। पूरे सऊदी अरब में जो है अब अल्कोहल नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर जो है वो अल्कोहल जरूर मिलेगी। क्योंकि अगर मक्का और मदीना की बात करें तो वहां पर नॉन मुस्लिम को जाने की इजाजत नहीं है। और इस बीच में अगर हम मिनिस्टर्स की बात करें, सविता रानी की बात करें, तो जिस तरह से वो सऊदी अरब गई, हालांकि मक्का और मदीना जो है नहीं गई, लेकिन उसके अलावा जो बाकी जगह हैं वहां पर वो पहुंची, वहां पर विजिट किया। और इसी तरह से अगर 2034 की बात करें, आईफा वर्ल्ड कप वहां पर देखने को मिल रहा है, जिसके बाद जो है हर एक कंट्री जो है वो चाहती है कि उसका इकोनॉमिक जो है वो बूस्ट करे। और उसी के चलते ये फैसला जो है वहां पर लिया गया कि 73 साल के बाद सऊदी अरब में से अल्कोहल पर बैन जो है वो हटा दिया गया। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर पूरे सऊदी अरब की बात करें तो फिलहाल बैन तो वहां से हट चुका है। अब वहां पर अल्कोहल तो मिलेंगे, जिसके लिए 600 लाइसेंस जो है वो जारी कर दिए गए हैं, वो बांट दिए गए हैं। लेकिन वो 600 लाइसेंस जो है वो हर जगह पर नहीं मिलेंगे, यानी कि पूरे सऊदी अरब की बात करें तो पूरे सऊदी अरब में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर सिर्फ अल्कोहल मिलेगी, उसके अलावा नहीं मिलेगी। और उसके बीच में भी काफी रूल्स बनाए गए हैं, क्योंकि तमाम टूरिस्ट वहां पर जा रहे हैं, टूरिस्ट प्लेसेस जो है वो वहां पर है, और इकोनॉमिक को जिस तरह से बूस्ट करना है उसके लिए ये फैसला लेना कहीं ना कहीं उनके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी था, जिसके चलते ये कदम तो उठाया गया। साथ ही साथ ये भी रूल्स बनाए गए हैं कि आपको अगर अल्कोहल पीनी है तो आप घरों पे उसे अल्कोहल को खरीद कर लेकर नहीं जा सकते। यानी कि अगर आप चाहते हैं, आपका घर है, वहां पर आप जाते हैं, अल्कोहल खरीदते हैं, शराब खरीदते हैं और सोचते हैं कि जैसे बाकी जगहों पर होता है आप आराम से घर पर बैठकर जो है वो पियेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर आपको सऊदी अरब में अल्कोहल पीनी है तो आपको होटल में या फिर रेस्टोरेंट में ही पीनी है। होटल के रूम्स की अगर बात करें तो वहां पर भी आपको अल्कोहल जो है वो नहीं मिलेगी। इवन कि आप ना ही अल्कोहल जो है वो सर्व करेंगे, ना ही वो जो है आपको खुद बनानी है। आपको सब कुछ जो है वो मिलेगा, आपने बस जाना है, बताना है और आपको पीनी है। और इसके बीच में ये भी जो है जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि आपको हर एक अल्कोहल जो है वहां पर अवेलेबल नहीं होगी, कुछ कुछ ही होगी, क्योंकि अलग अलग ब्रांड्स जो है वो रहते हैं। और कौन कौन से होंगे उसके बारे में भी जानकारी जो है आहिस्ते आहिस्ते कर बाहर आ जाएगी। लेकिन फिलहाल 2026 की बात करें तो 2026 से अल्कोहल जो है वहां पर कुछ कुछ जगहों पर मिलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर वहां की इकोनॉमिक बूस्ट को लेकर बात करें तो वो उसको भी बूस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके चलते 73 साल के बाद ये कदम जो है वहां पर उठाया गया है, कि यहाँ पर वो कदम लिया गया है कि अल्कोहल को जो है बैन को अपलिफ्ट कर दिया गया है, यानी कि उसे हटा दिया गया है। अब आपको सऊदी अरब में कुछ कुछ जगहों पर अल्कोहल जो है वो मिलेगी, क्यों, ताकि वहां पर भी थोड़ा इकोनॉमी को जो बूस्ट है वो मिल सके। तो ये फैसला जो है वो सऊदी अरब से सामने आया, जहां पर 73 इयर्स के बाद अल्कोहल जो बैन था उसे हटा दिया गया।